मिशन विधानसभा 2024 में अमरोती शहर में इन दिनों अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा बहुत जोरों शोरों से गूंज रहा था। विदर्भ न्यूज की टीम भी काफी लंबे समय से इस बात के इंतजार में थी कि अमरोती शहर से कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में अमरोती शहर की एक ऐसी नामचीन शख्सियत जिसने बीते 10 सालों से समाज सेवा और सिर्फ समाज सेवा ही की, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों घरों तक जो भी मदद पहुंचाने का काम था वक्तन फोक्तन किया और कर रहे थे। इसी कड़ी के अंदर में हम भी ये इंतजार में थे कि वो कैमरे के सामने आए और आकर लोगों को ये बताए कि वो कब इलेक्शन लड़ने वाले हैं और कौन सी पार्टी से लड़ने वाले हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उनका नाम है हाजी इरफान अहमद खान, जो कि हाजी इरफान खान जो कि नेशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर के जो है संचालक है। आपका विदर्भ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि काफी लंबे समय से अमरोती की जनता इस बात के लिए उत्सुक थी कि भाई कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि चर्चाएं तो बहुत चल रही थी और इन चर्चाओं में ये भी था कि भाई एक नाम ऐसा हो सकता है जिस नाम की वजह से पूरे अमरोती मतदान क्षेत्र में हलचल सी मच सकती थी, वो था नाम हाजी इरफान खान का। तो क्या फैसला लिया आपने, क्या कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लोगों तक आप जो है संदेशा पहुंचाना चाहेंगे? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ। मुस्लिम आमदार की पहली आवाज़ उठी अमरावती शहर से कि अब की बार मुस्लिम आमदार, और इसके अंदर कांग्रेस से हमारे 3 भाइयों ने पहले फॉर्म भरे, जिसमें शोएब भाई है और यहाँ अपने मिराज का पठान साहब है और नज़ीर बीके साहब है। उसके बाद हमने राष्ट्रवादी की तरफ से हमने फॉर्म भरे, जिसमें डॉक्टर अबरार साहब, अलीम पटेल साहब, एक मैं खुद उसके अंदर। लेकिन एक शहर के अंदर ये चला है कि भाई ये सीट कांग्रेस की तरफ से नहीं है, पवार साहब की तरफ से है। कोई कहने लगा पवार साहब की तरफ से नहीं है, कांग्रेस की तरफ से है। हमने ये सोचा है, जब ये बाहर हवा चल रही है और ये गलियों के अंदर चल रही है, तो हमने ये सोचा है कि भाई जिनके पास टिकट है उनके पास चलो ना। ये पहले हमारा खास मुद्दा था, इसलिए जो टिकट के जो मेन देने वाले लोग हैं पहले उनके पास चले, फिर हम उनके पास फॉर्म भरे, उनके पास हमारा एंट्री हुआ। लेकिन उनका जब पूना के अंदर हमने इंटरव्यू दी है, हमारे को एक आश्वासन मिला है उसके अंदर कि नहीं, कहीं ना कहीं जगह है। अच्छा, कहीं ना कहीं जगह है। पूना के अंदर इंटरव्यू देने के बाद एक काफी लोगों की वहाँ इंटरव्यू देने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद अलीम पटेल साहब, मैं, डॉक्टर अबरार साहब, हमने तीनों ने वहाँ खाना खाए और उसका खाने का बिल भी मैंने दिया हूँ। अच्छा, खाने का हम अभी भी वही मोहब्बत के साथ है जो मोहब्बत के साथ मिले थे। कोई किसी से हमको बैर नहीं है, ना कांग्रेस के तरफ से जिन्होंने हमारे 3 भाइयों ने भरे, ना उनसे, ना जो मेरे साथ वहाँ साथ में थे उनसे। कोई किसी का हमारा बैर नहीं है इसके अंदर। हम साथ में कल भी थे, साथ में आज भी रहेंगे, आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला साथ में रहेंगे। ये तो ठीक था। तो अब जो है चुनाव आप क्यों नहीं लड़ रहे, मुद्दा क्या, ऐसी कौन सी बात है कि भाई जो राष्ट्रवादी पार्टी बोलिए चाहे कांग्रेस बोलिए या दूसरी भी तो ऐसी कई पार्टियां थी जो आपको टिकट देने के लिए, शायद मैं समझता हूँ मेरे तक कान तक के जरूर पक्की बात है कि वो एक पैर पर आपको जो है पार्टी टिकट देने वाली थी, लेकिन ये 2 पार्टियों ने नहीं बोल दिए। तो उसके पीछे आपका क्या रीजन है कि जिस वजह से आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया? इसमें सबसे पहले तो ये था कि हम जब टिकट लेने के लिए जाने वाले थे, हमने यहाँ लोगों से मशवरा की। इसके अंदर एक हमारे दोस्त है, कुछ बड़े हैं, कुछ उलमा हैं, लेकिन उनके तरफ से एक चीज़ है कि आप बेहतर है कि आप पार्टी की टिकट ले। और पार्टी की टिकट जब लेने गए हैं हम, लेकिन हमको जब पूना से हमको आज एक अच्छा मिला है, हमको कोई लगा कहीं ना कहीं मिलती है। मुंबई पहुंचे, मुंबई जाने के बाद हमें ये लगा कि भाई शरद पवार साहब से हमने मीटिंग ली। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे को 15 से 20 मिनट उनका कीमती वक्त दिए उन्होंने हमें। लेकिन जब बातचीत में चर्चाओं के अंदर ये चली है क्या इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसमें सीट नहीं छोड़ रही है, तो हमको लगा है कि भाई यहाँ से नहीं मिलना है। तो हम वहाँ रुके हैं, वहाँ से और कुछ लोगों से मुलाकात की हमने, कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी है उनसे भी वहाँ मुलाकात की है, लेकिन उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई। थोड़ी सी वक्त पे मुलाकात हुई और वो अंदर बाइट देने चले गए पूरा मीडिया के सामने। शुक्रवार का दिन था, हमने जुम्मा नमाज पढ़ी, फिर जुम्मा पढ़ के हम रुके। दूसरे दिन शनिवार को हम अमरावती वापस आए। अमरावती वापस आने के बाद हमने वापस यहाँ लोगों से राय ली, भाई टिकट मिलने के चांसेस कम है, इसमें आप आगे करें क्या। तो
फिर लोगों की तरफ से वापस जवाब आया कि हमने आपको बोले थे कि भाई टिकट मिलती है तो हम आपके साथ रहेंगे, और आधे लोगों ने या 30% लोगों ने ये बोले कि आप खड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जान माल के साथ आपका साथ को साथ देंगे, हम खाने से खाना लगा के चलेंगे। लेकिन फिर वापस मैंने और 2 दिन इसमें मशवरा किया, खुद का मेरा मशवरा हुआ, लेकिन उसके बाद हमने डिसाइड करे कि अब यहाँ हम रुक जाते हैं, तो यहाँ हमने रुकने का फैसला लिया है। ये तो हो गया, ठीक है, अब आप यहाँ पर रुक गए, लेकिन जितने लोगों के बीच में आपकी चाहत है और वो चाहत का एक नजरिया है, वो चाहत का एक अलग अपना मकाम है, अब आप अगर से रुक गए हैं तो जो ये अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा चल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की टिकट भी लगभग घोषित हो चुकी है, आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी पक्ष की भी जो है वो भी घोषित हो जाएंगी, अब ऐसी सूरत में आप किसका साथ देंगे? आप कौन सी पार्टी की तरफ साथ देंगे, या अब की बार मुस्लिम आमदार के तहत अगर से मुस्लिमों में एकता के साथ में अगर से कोई फैसला लिया जाता है तो आप उसके तरफ देखकर काम करेंगे, या जिन्होंने आपको टिकट नहीं दी है कि उनकी तरफ काम करेंगे आप? टिकट तो देना नहीं देना उनके इख्तियार में था जी। हमने हमारी तरफ से कोशिश करी टिकट लेने की जी। अब वो हमारे किस्मत में नहीं होंगी, तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह के तरफ से सारे फैसले उतरते हैं। फैसले तो वहाँ उतर चुके हैं, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन कितनी मेहनत करेगा, ये तो एक खेल है, दुनिया में हो रहा है, फैसले वहाँ हो गए। लेकिन अमरावती शहर की आवाम जिधर झुकेंगी, जिधर उनका अल्लाह झुकाव रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मैं भी उधर उनके साथ दूंगा। पिछले काफी लंबे समय से आप ये समझा जाए कि हर एतबार से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या, मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर भी जो है सामाजिक काम करते रहते हैं। अब उन सामाजिक काम का जो आपका दौर था, एक सिलसिला चालू था, वो यहाँ रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, कि वो लगातार जैसे आप पहले भी सखी कहलाते थे वैसे ही कहलाएंगे? नहीं, इसमें आपको मैं एक मिसाल दूंगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला पे उस दौर पे माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला पे तोहमत लगी, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला बहुत गंभीर हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गंभीर बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, अरे अबू बकर क्यों गंभीर बैठे हो? अल्लाह के नबी। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जाते जाते आपके जो अमरावती के में चाहने वाले हैं, ऐसे हालात के अंदर में जहाँ आपकी बार मुस्लिम आमदार का नारा दिया जा रहा है, इन आवाम को और नौजवानों को क्या संदेशा देंगे आप, कि आप किस बेस पर कायम रहे, सच झूठ को परखे, क्या संदेशा देना चाहेंगे आप इस बारे में? आने वाला इलेक्शन बहुत कीमती भी है जी, और इसके अंदर एक बहुत समझदारी से वोट करना है। इसके अंदर काफ़ी लोग हैं, हमारे उधर से 5-7 लोग उधर खड़े हैं, मुस्लिम समाज में भी 5-6 लोग रहेंगे जी। लेकिन इसके अंदर मैं आवाम को ये संदेश दूंगा, जवान बच्चों को ये संदेश दूंगा, इसके अंदर व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को नीचा न दिखाएं। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप वालों को इसके ऊपर टोकूंगा, क्योंकि कैसा होता है व्हाट्सएप के ऊपर जो भी लोग रहते हैं, ये व्हाट्सएप में मतलब आज लोग जंग लड़ रहे हैं, ये जैसा 2 मुक्के रहते हैं, जो मुख्य अपने भाषा के अंदर मुंह से तो नहीं बोलते हैं, वो भाषा का इस्तेमाल आज व्हाट्सएप वाले कर रहे हैं। आप दिल दुखाने का काम कर रहे हैं किसी का, ये ना करे, और एक समझदारी ये करे कि एक बड़ों से मशवरा करके आवाम जिधर जाती है, और जो आज जो भी एक अच्छा अपने साथ आने वाला वक्त जो आमदार अपने लिए बहुत बेहतर होता है, आप उसका चुने, उसका चुनाव करें, उसको सोचे समझे, उसके तरफ एक झुकाव करें। कोई भी हो, मुस्लिम हो या हमारा हिंदू भाई हो, जो भी आमदार आएगा, या मुस्लिम भाई जो आमदार बनता है, मैं उनके साथ, आवाम के साथ यहाँ खड़ा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आवाम जहाँ चलेंगी उनके साथ खांधे साथ में लगा के चलूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे हाजी इरफान खान, जो किसी परिचय के तो मोहताज है ही नहीं। विदर्भ न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से इनसे जो है चर्चा कर, फ़ोन कर इनसे कांटेक्ट कर रहा था कि आप कब फ्री होंगे, आप मुलाकात दीजिए, तो उन्होंने हमें बोले थे कि थोड़ा सा वक्त दो, तो आज उन्होंने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर दिया, जिसके लिए मैं फिर से एक बार आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ में जो हाजी इरफान खान ने अपनी ज़ाती राय रखी, उसके लिए आप विदर्भ न्यूज़ के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के ऊपर में जाकर अपना जो है अपना कीमती मत, अपना कीमती सोच जरूर रखिए कि उन्होंने जो फैसला लिया वो फैसला सही लिया, या उन्होंने क्या फैसला लेना चाहिए था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़ अमरावती।